दोस्तों नमस्कार। वैसे तो नरेंद्र मोदी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस चीज़ को लेकर के तमाम जो गोदी मीडिया के न्यूज़ एंकर्स हैं या जो नरेंद्र मोदी के अंधभक्त हैं, जो भाजपाई हैं, उन सभी ने खुशी भी मना ली है और नरेंद्र मोदी की बराबरी नेहरू से भी कर दी है कि मोदी जब नेहरू के बराबर हो गए, क्योंकि तीसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ले ली। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने अभी चुनौतियाँ काफ़ी है। एक कहावत कहा जाता है, बहुत ही फेमस कहावत कहा जाता है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। कुछ वही हाल नरेंद्र मोदी के साथ है कि शपथ लेते ही, सरकार बनाते ही नरेंद्र मोदी के सामने कई सारी चीज़ें विकराल रूप में खड़ी हैं और मुख्य रूप से मोटे तौर पर अगर हम इसकी बात करें तो दोहरा मार नरेंद्र मोदी झेल रहे हैं। दो तरीके की चीज़ों से नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं। सबसे पहले कि सरकार तो बन गई है, लेकिन सरकार को कैसे बचाना है और सरकार कितने दिन तक चलेगी, ये सबसे बड़ी चीज़ नरेंद्र मोदी के दिमाग में, और इसके वजह से उनके दिमाग में हर वक्त एक टेंशन है। क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये तभी तक नरेंद्र मोदी के साथ है जब नरेंद्र मोदी जो हैं वो इनके डिमांड्स को पूरा करते रहेंगे। मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को एक खजाना हाथ लग गया है और जब तक उस खजाने से माल इनको मिलता रहेगा तब तक ये नरेंद्र मोदी के साथ हैं, और जैसे ही माल मिलना बंद हो जाएगा ये तुरंत अपना वापस आ जाएंगे और जैसे ही वापस अपना समर्थन लेंगे नरेंद्र मोदी की सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। तो ये चुनौती से मोदी जी गुजर रहे हैं कि सरकार को कैसे बचाना है और जिस तरीके के डिमांड्स रखे जा रहे हैं, हालांकि उसके डिटेल्स में मैं यहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों या फिर चाहे वो नीतीश कुमार हो, उन डिमांड्स को नरेंद्र मोदी पूरा करने में सक्षम नहीं है, पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस समस्या से ग्रसित हैं मोदी जी और इस मानसिक जो परेशानी है उससे भी गुजर रहे हैं, क्योंकि हर हालत में प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। ये भी एक सच्चाई है। तो एक तो है कि अपने एनडीए को कैसे मिला करके रखना है, ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है कि कैसे इसको एकजुट करके रखना है। दूसरी तरफ समस्या है नरेंद्र मोदी का जो कि इससे भी बड़ी है, और वो है इंडिया अलायंस की एकजुटता, एक मजबूत विपक्ष जो कि इस बार लोकसभा के अंदर है। और इतने मजबूत विपक्ष का सामना नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में कभी नहीं किया। 2014 हो या 2019 हो, वहाँ पर विपक्ष कमज़ोर था, नहीं के बराबर था, और मोदी जी ने संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर एक तरीके से खुली मनमानी की, जो मन में आया वो किया। जिस बिल को पास कराना चाहा, जिस रूप में पास कराना चाहा, सब कुछ करा लिया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस बार विपक्ष मजबूत है और डे वन से ही विपक्ष हमलावर है नरेंद्र मोदी के ऊपर। एक ट्वीट बहुत इंटरेस्टिंग है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसको यहाँ पर मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ और इसकी ओर सभी का ध्यान आकर्षित करना भी बड़ा ज़रूरी है। राहुल गांधी लिखते हैं कि एनडीए के पहले 15 दिन शपथ ग्रहण से लेकर के और उसके पहले जो 15 डेज़ है उसके बारे में इन्होंने 10 समस्याओं के बारे में यहाँ पर जिक्र किया है जो कि पिछले 15 दिनों में घटित हुए। ऐसा नहीं कि पिछले 10 सालों में, सिर्फ 15 दिनों में। एक एक करके यहाँ पर सुनिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इस देश के हर व्यक्ति के जीवन से संबंधित है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, कोई ताजमहल की बातें नहीं है जो कि नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। हवा महल की बातें और हवाई बातें कहते हैं, मुंगेरीलाल का हसीन सपने दिखाते रहते हैं इस देश के लोगों को। ऐसा इसमें कुछ नहीं, ये बहुत ही हकीकत है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, वास्तविक चीज़ें हैं जिसका जिक्र यहाँ पर राहुल गांधी ने किया है। क्या कहते हैं राहुल गांधी कि एनडीए के पहले 15 दिन, नंबर 1, ध्यान से सुनेगा, भीषण ट्रेन दुर्घटना, जो कंचनजंगा एक्सप्रेस का जो घटना हुआ था उसके बारे में कह रहे हैं। दूसरा, कश्मीर में आतंकवादी हमले, ट्रेनों में यात्रियों की दुर्दशा, नीट घोटाला, नीट पीजी निरस्त जो रद्द किया गया था। इसके बाद 6ठे नंबर पर यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था। फिर महंगाई कैसे बढ़ी है सरकार बनते ही, उसका यहाँ पर देखिए, दूध, दाल, गैस, टोल टैक्स ये सभी महंगे हुए हैं। आग से धधकते हुए
जंगलों में आग लगे हैं और कुछ ठोस नहीं हो रहा है। वहाँ पर भी जा कर के फ़ोटो शूट किए जा रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा। जैसे हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव है, काम करे चाहे नहीं करे लेकिन रील्स ज़रूर बन जाती है दुर्घटना स्थल पर जाने का, कि मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है। 9 नंबर पर जल संकट है। इस जल संकट से भारत भी सामना कर रहा है। दिल्ली के अंदर ये जल संकट कितना विकराल है, कितना गहराया हुआ है, आप इस सब को जानते हैं। किस तरीके से जो दिल्ली की जल मंत्री हैं आतिशी, वो एक तरीके से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई हैं, उसके बारे में कहीं ना कहीं ये जिक्र कर रहे हैं। अगली जो है, हीट वेव में इंतज़ाम न होने से मौत है। गर्मी इस साल कितनी पड़ रही है ये सबको पता है, और उसके वजह से प्रॉपर हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो नहीं होने की वजह से लोगों की मौत भी हो रही है और लोग हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं। उसका यहाँ पर जिक्र किया है राहुल गांधी ने। इसके अलावा आगे क्या लिखते हैं कि साइकोलॉजिकली बैकफुट पर नरेंद्र मोदी बस अपनी सरकार बचाने में व्यस्त हैं। कुछ दिनों पहले अभी राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें इन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को इस देश के स्टूडेंट्स के भविष्य को लेकर कोई चिंता नहीं है। 24 लाख विद्यार्थी नीट के एग्ज़ाम में शामिल हुए थे। 9 लाख से अधिक विद्यार्थी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिए थे जो पेपर रद्द हो गया। CSIR जो नेट है उसमें भी लाखों विद्यार्थी थे। इन सब मतलब करोड़ों विद्यार्थी, 1 करोड़ से अधिक विद्यार्थी हैं जो डायरेक्टली प्रभावित हुए हैं सिर्फ पिछले ये 15-20 दिनों के अंदर। और उसी पर राहुल गांधी ने तंज कसा था कि नरेंद्र मोदी को इन सब की चिंता नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे हम लोकसभा के अंदर अपना स्पीकर बना लें, कैसे हम अपनी सरकार को बचाएं। इन्हीं सब चीज़ों में वो व्यस्त हैं और इन्हीं चीज़ों के बारे में वो सिर्फ सोच रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं राहुल गांधी कि नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का संविधान पर आक्रमण हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और ये हम किसी हाल में होने नहीं देंगे। अंतिम लाइन लिखते हैं कि इंडिया का मजबूत विपक्ष अपना दबाव जारी रखेगा, लोगों की आवाज़ उठाएगा और प्रधानमंत्री को बिना जवाबदेही बचकर निकलने नहीं देगा। मैंने कहा ना कि वो दिन अब लद चुके हैं जब नरेंद्र मोदी या अमित शाह जो मर्जी संसद भवन के अंदर करते थे। मन करेगा बोलेंगे, नहीं मन करेगा नहीं बोलेंगे। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब नरेंद्र मोदी को हर एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। मणिपुर इतने दिनों से जल रहा है, मोदी जी कुछ नहीं बोले। स्टूडेंट्स के साथ इतनी अत्याचारित हो रहा है, उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। एग्जिट पोल में किस तरीके से घोटाले किए गए, स्कैम किए गए शेयर मार्केट के अंदर, उसके ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा है। अरे तमाम जो मुद्दे हैं अपने सहूलियत के अनुसार बिल पास करवा लेना बहुत किया है नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और उन्हीं चीज़ों की ओर राहुल गांधी यहाँ पर ध्यान दिला रहे हैं और एक तरीके से बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को कि आपको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी। आप अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया अलायंस इस बार बहुत मजबूत है, बेहद मजबूत विपक्ष है और ये आपको भागने नहीं देगा। हम लोग आपके ऊपर हमेशा दबाव बना कर रखेंगे ताकि आप जनता की आवाज़ को सुन सकें। समाज के अंदर, इस देश के अंदर जो अलग अलग लोग हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे इस देश के युवा हो, अग्निवीर, नौकरी की जो समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, महंगाई है, किस तरीके से लोगों की आमदनी कैसे कम हो रही है, इन सभी चीज़ों पर जो कि लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर आपको बोलना ही पड़ेगा। आपको अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करनी ही पड़ेगी। ये विपक्ष का तेवर है इस बार, जिसको देख करके नरेंद्र मोदी की सरकार इस बार की पहले दिन से ही डरी सी और सहमी सी दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।